हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है, मैं हमेशा की तरह इस बार फिर से आपके लिए एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 6 का सल्यूशन लेकर आई हूँ। इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती हिंदी कक्षा 6 में बच्चों आज हम देखने वाले हैं पार्ट 4। इसकी पिछली वीडियो में बच्चों हमने पार्ट 1, 2 और 3 अध्याय जितने भी पार्ट है इन सभी के प्रश्न उत्तरों को हल किया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। बच्चों अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम देखने वाले कक्षा 6 हिंदी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पार्ट 4 अपना हिंदुस्तान कहाँ है। बच्चों इस अध्याय के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों के आंसर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको दिया हुआ है बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, एक ही शब्द के दो बार आने पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है। यदि एक ही शब्द है जो बार बार आता है तो उस पर कौन से चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। उत्तर बच्चों आपका रहेगा योजक चिन्ह। ऑप्शन ए जो है बच्चों आपका सही रहेगा, योजक चिन्ह। इसके बाद बच्चों आपको दिया हुआ है नंबर 2, वर्तमान शिक्षा में ज़रूरत है। वर्तमान शिक्षा में किस चीज़ की हमें ज़रूरत है। उत्तर में हम लिखेंगे चिंतन के विस्तार की ज़रूरत है। ऑप्शन सी जो है ये आपका सही उत्तर रहेगा, चिंतन के विस्तार की। इसके बाद है बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, भूमंडलीकरण को कहते हैं। भूमंडलीकरण को हम क्या कहते हैं, तो वैश्वीकरण। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर रहेगा, वैश्वीकरण कहते हैं। इसके बाद का प्रश्न बच्चों हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4 है, छंद प्रयुक्त होता है। छंद कहाँ प्रयुक्त होता है, कविता, कहानी, नाटक, एकांकी। उत्तर में हम लिखेंगे कविता में। ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर है, छंद कविता में प्रयुक्त होता है। नंबर 5 है, आगत शब्द है। आगत शब्द कैसा शब्द है, तो ताकत। ऑप्शन डी जो है बच्चों, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर रहेगा, ताकत। इसके बाद बच्चा आपको दिया हुआ है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ बच्चों आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इन सही शब्दों को सही रिक्त स्थान में हमें भरना है। प्रश्न नंबर 6 है, यंत्रों की ताकत के भीतर कहाँ है। यंत्रों की ताकत के भीतर हम लिखेंगे मंत्रों का मृदु घोष कहाँ है। प्रश्न नंबर 7 है, व्याकरण में श्रृंगार को कहा जाता है। व्याकरण में श्रृंगार को क्या कहा जाता है, रस। व्याकरण में श्रृंगार को रस कहा जाता है। इसके बाद है नंबर 8, संपन्नता का दूसरा नाम है। आपको रिक्त स्थान में संपन्नता का दूसरा नाम बताना है। उत्तर हम लिखेंगे वैभव। संपन्नता का दूसरा नाम वैभव है। इसके बाद है नंबर 9, मीरा, कबीर, भारतेंदु, खुसरो खुले कुल के हैं। कौन से कुल के, जो मीरा, कबीर, भारतेंदु, खुसरो जो है वो कौन से कुल के हैं। उत्तर में हम लिखेंगे कवि। मीरा, कबीर, भारतेंदु, खुसरो कवि कुल के हैं। इसके बाद है नंबर 10, अच्छा व्यवहार करना मूल्य है। तो उत्तर में बच्चों हम लिखेंगे अच्छा व्यवहार करना नैतिक मूल्य है। कैसा मूल्य है, नैतिक मूल्य है। इसके आगे बच्चों आपको प्रश्न दिया है अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 है, टेलीफोन मोबाइल के पूर्व संचार के माध्यम थे। टेलीफोन मोबाइल के पूर्व क्या संचार के माध्यम थे। उत्तर में हम लिखेंगे पत्र, पत्रिकाएं, चिट्ठी, टेलीग्राम, टेलीग्राफ आदि। यानी कि उस जमाने की पूछ रहे हैं जब टेलीफोन और मोबाइल नहीं था, उस समय पर संचार जो बातचीत होती थी वो किस माध्यम से होती थी, वो होती थी पत्र के या पत्रिका, चिट्ठी, टेलीग्राम या टेलीग्राफ के माध्यम से होती थी। अब इसके बाद है बच्चों प्रश्न नंबर 12, धन से कोष भरे हैं पंक्ति का अर्थ बताइए। यहाँ धन से कोष भरे हैं, इस पंक्ति का आपको अर्थ बताना है। तो उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पर धन से कोष भरे हैं पंक्ति का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक मात्रा में धन भरा पड़ा है। लोगों के पास क्या है, अधिक मात्रा में धन भरा पड़ा है। इसके बाद का बच्चों हम प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 करने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, यदि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बच्चों इस चैनल पे जितनी भी एड ग्रेड है उन सभी एड ग्रेडों का सल्यूशन यहाँ पर बताया जाता है। साथ ही साथ आपकी एग्ज़ाम्स में जितने आईएमपी क्वेश्चंस होते हैं और पेपर के जो भी सल्यूशंस होते हैं वो सारे सल्यूशन जो है आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं। तो चैनल को बच्चों ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे।
अब इसके बाद बच्चों हम अपना प्रश्न देख लेते हैं, जहां आपको दिया हुआ है प्रश्न नंबर 13। आज शिक्षा में किस बात की कमी दिखाई देती है? आज की जो शिक्षा है उसमें किस बात की कमी दिखाई देती है? उत्तर में हम लिखेंगे वर्तमान शिक्षा में संस्कारों की कमी दिखाई देती है। किसकी कमी दिखाई देती है? संस्कारों की कमी दिखाई देती है। इसके बाद का बच्चों प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। कविता में आय योजक चिन्ह वाले कोई 4 शब्द लिखिए। इस अध्याय में जो आपको कविता दी गई है उस कविता में योजक चिन्ह वाले कोई 4 शब्द हमें लिखना है। उत्तर में हम लिखेंगे जन जन, बड़ी बड़ी, ऊंचे ऊंचे और राम राज। ये योजक चिन्ह वाले हमारे 4 शब्द हैं। अब इसके बाद है बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न नंबर 15। राम राज्य से कवि का क्या आशय है? राम राज्य जो है उससे कवि का क्या आशय है? उत्तर में हम लिखेंगे राम राज्य से कवि का आशय भगवान राम के राज्य से है। किसके से है? भगवान राम के राज्य से है। राम राज्य में सेवा भाव सर्वोपरि था, परंतु वर्तमान समय में सेवा भाव की मानव में अत्यंत कमी हो गई है। अब इसके बाद का बच्चों प्रश्न हम देखेंगे प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित आगत शब्दों के लिए हिंदी मानक शब्द लिखिए। टेलीविज़न, टेलीफोन, दुनिया। बच्चों यहाँ पर हमें क्या लिखना है? जो शब्द दिए गए उनके समानार्थी शब्द लिखना है, जैसे टेलीविज़न, टेलीफोन और दुनिया। तो उत्तर में बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे टेलीविज़न का आपका होगा दूरदर्शन, टेलीफोन का होगा दूरसंचार और दुनिया का हम लिखेंगे संसार। अब इसके बाद बच्चों आपको प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 17। इस बदलते युग में परिवार को किस प्रकार जोड़े रखा जा सकता है? इस बदलते युग में परिवार को किस तरह हम जोड़ के रख सकते हैं? तो उत्तर में हम लिखेंगे इस बदलते युग में परिवार को जोड़े रखने के लिए आवश्यक है कि बचपन से ही बच्चों में अच्छे संस्कार डाले जाएं। उन्हें प्रेम भाव, परस्पर सहयोग एवं आत्मी संतोष जैसे भावों से अवगत कराया जाए। उन्हें टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविज़न से यथासंभव दूर रखा जाए। अब इसके बाद है बच्चों प्रश्न नंबर 18। विश्व में हो रही खोजों में हमारे देश का क्या योगदान है? जो विश्व भर में खोज हो रही है उसमें हमारे देश का क्या योगदान है, हमें लिखना है। उत्तर में हम लिखेंगे विश्व में हो रही खोजों और प्रगति में भारत का महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। भारत ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, चिकित्सा, रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और परिवहन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दिया है। भारत ने अंतरिक्ष में कई महत्वपूर्ण खोजें की हैं और अंतरिक्ष अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न हम देखेंगे प्रश्न नंबर 19। यहाँ आपसे दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 19 से भारत के बारे में 10 वाक्य लिखिए। आपको भारत के बारे में बच्चों 10 वाक्य लिखना है। बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहती है, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। अब हम देखेंगे भारत के देश के बारे में 10 वाक्य। तो पहला वाक्य बच्चों, भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र है। नंबर 2, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। नंबर 3, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद है नंबर 4, संपूर्ण विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर है। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है नंबर 5, भारत पूरे विश्व में अपनी विविधता में एकता के लिए जाना जाता है। नंबर 6 है बच्चों, यहाँ विभिन्न वर्गों और धर्मों के लोग एक साथ शांतिपूर्ण रहते हैं। इसके बाद का प्रश्न है बच्चों नंबर 7, यहाँ विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। नंबर 8 है, भारत विश्व स्तर पर गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। नंबर 9 है, हमारे देश की संस्कृति विश्व स्तर पर व्यापक रूप से पहचानी जाती है। और नंबर 10 है बच्चों, भारत हमेशा से विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है। तो ये बच्चों हमारे भारत के ऊपर पूरे 10 पॉइंट थे। अब इसके बाद का प्रश्न हम देखेंगे आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। प्रमुख भारतीय मूल्य कौन कौन से हैं? उसमें से आपको सबसे अच्छा मूल्य कौन सा लगा और क्यों? तो भारत के हमें प्रमुख मूल्य बताने हैं। उत्तर में हम लिखेंगे
प्रमुख भारतीय मूल्य हैं भारतीय संस्कृति और सभ्यता, सम्मिलित परिवार, जन कल्याण, संतोष, स्वधर्म का पालन, आदर्श, प्रेम और राष्ट्रीय एकता आदि। उपर्युक्त सभी भारतीय मूल्यों में हमें राष्ट्रीय एकता का मूल्य सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि भारत में अनेक जाति, धर्म, भाषा तथा व्यवहार के लोग निवास करते हैं। इतनी विविधता के बावजूद संपूर्ण देश के नागरिक एक माला के फूलों के समान गुंथकर राष्ट्रीय एकता का भाव उत्पन्न करते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। आज की इस वीडियो में बच्चों आपका ये अध्याय कंप्लीट हुआ। अगले पार्ट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जहां आपको बाकी के सभी चैप्टरों की वीडियो मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।